हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का सैम्पल पेपर देख रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 है सर्कल। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें केवल देखना है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है। तो मान लीजिए आपका सर्कल हो गया, इसमें अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो हम देख रहे हैं इस तरह से ये टेंजेंट इनफाइनाइट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। हर जगह से हम चाहें तो इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज सब्सक्रिप्शन अ सर्कल देन द लेंथ ऑफ क्यू आर इज। यानी हमें क्यू से लेकर के आर तक का ये पूरी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, दिया गया है हमारा यहाँ से यहाँ तक क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 5 है। और अगर हम मान लीजिए कोई सर्कल लेते हैं और उसमें 2 टेंजेंट खींचते हैं तो ये P हो जाए A और B, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट ले लिया जाए, एक ये हमारा टेंजेंट एक ये टेंजेंट है, इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यहाँ का डिस्टेंस 5 है तो ये भी 5 होगा। फिर इस साइड आ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। और ये डिस्टेंस 4 है तो ये भी हमारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 12 है, 4 हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला डिस्टेंस जो बचेगा वो 8 होगा। अब ये डिस्टेंस 8 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस 8 होगा, क्योंकि ये दोनों ही टेंजेंट है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल आएगा। अब ये 5 और ये +8 मिला करके अगर ऐड करेंगे तो 13 आएगा। इसका मतलब है जो हमारा क्यू आर की वैल्यू आएगी वो 5 + 8 = 13 होगा। और 13 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यही डिस्टेंस हमारा क्यू आर पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द गिवन फिगर पी क्यू कह पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पॉइंट आर। यानी ये हमारा एक पी क्यू जो टेंजेंट खींचा गया है ये पॉइंट आर पर यहाँ टच कर रहा है। सर्कल विद सेंटर ओ, इस सर्कल का जो सेंटर है ओ दिया है। एंड एंगल यहाँ पर करा जो एंगल है क्यू आर बी, ये एंगल दिया है कितना, करा 30 डिग्री है। देन एंगल पी आर ए हमें फाइंड आउट करना है। पी आर ए, इस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अगर सर्कल है उसमें कोई आपका ये व्यास हो जाए तो यहाँ से जो भी एंगल हम बनाएंगे यहाँ पर सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये एंगल टोटल 90 का होगा। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर दिया है 30, ये 90 है। अब इसको अगर हम यक्स ले लें तो ये एक सीधी लाइन बनी हुई है, तीनों ऐड करेंगे 180 आएगा। तो बनेगा यक्स + 90 + 30 = 180 होगा। 9 3 12 आ जाएगा, यानी x = 180 माइनस होगा 120 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 60 डिग्री का बन जाएगा। और यही एंगल हमसे पूछा जा रहा था। तो x = 60 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो दिया है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी कह रहा है फ्रॉम पॉइंट पी। यानी ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा पॉइंट पी हो गया और 2 टेंजेंट खींचे गए, एक पी ए और एक पी बी। ये ए बन गया और ये हमारा बी बना।
तो कह रहा है विद सेंटर ओ, यानी सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80, यानी ये दोनों जा कर के 80 डिग्री पर यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फिर क्या कह रहा है, देन एंगल ऑफ पी ओ ए, यानी पी से ओ जाइए और ओ से ए जाइए, यही एंगल पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं ये टोटल 80 डिग्री है, तो आधा ये बनेगा हाफ 40 डिग्री, और यहाँ पर जहाँ टेंजेंट होता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है, किसी को हम x मानेंगे। तो x + 90 + 40 = 180, क्योंकि ट्राइंगल रूल में 180 होता है, तो 90 + x होगा + 40 = 180 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 130 आ जाएगा। तो 180 प्लस है माइनस होगा 130, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 50 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो 50 होगी, और यही एंगल POA पूछा जा रहा था, तो 50 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।